आपको पता है कि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 15 फरवरी जो कि संडे है उसके रोज शेड्यूल है। ताहम टाकरा जो है वो बारिश की वजह से मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। कोलंबो में जी इस बारिश जो प्रिडिक्ट की गई है मुमकिन तौर पर मैच पर एक सवालिया निशान तो है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच के लिए जी तैयारियां मुकम्मल हैं। ताहम मौसम भी अपनी इनिंग्स खेलने के लिए कहा जाए ना कि तैयार दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के दिन बारिश का इम्कान है, जबकि शाम 6 बजे के करीब शहर में 2.1 मिलीमीटर बारिश एक्सपेक्टेड है। अगर मैच बारिश की नजर हो जाता है तो फिर एक पॉइंट दोनों टीम्स को दे दिया जाएगा। अब दूसरी तरफ जी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो सदर है अमीरुल इस्लाम, उनके मुकामी अखबार को दिए गए इंटरव्यू के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले आईसीसी ने एशियाई ममालिक के क्रिकेट बोर्ड सरबराहान को इनवाइट किया है और ये तमाम जो सरबराहान है पवेलियन में एक साथ नजर आएंगे। इस एक्टिविटी का पर्पस ये बताया जा रहा है कि इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो एक मुमकिना मुकालमा कह लें ताकि मसाइल का जो हल है वो निकाला जा सके और ताल्लुकात को बेहतर करने के हवाले से कोशिश की जा रही है। अच्छा, लेकिन इस मैच को लेके चूंकि वी ऑल नो कि इसकी हिस्ट्री क्या है, किस तरह से पाकिस्तान ने पहले इनकार किया था लेकिन फिर उसके बाद मनाया गया पाकिस्तान को और बिल आखिर पाकिस्तान माना। लेकिन अब इस मैच की इंपॉर्टेंस हर लिहाज से बहुत ज़्यादा है, लेकिन बारिश का कुछ और ही प्लान है। शकील खटक हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट पब्लिक न्यूज़ इस वक्त कोलंबो के अंदर मौजूद हैं। हम ज़रा उनसे बात करेंगे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, क्या माहौल हम देख रहे हैं। और दूसरी जानिब शाकिर इबासी हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, वो भी हमें ज्वाइन करें। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शकील, मैं सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी। वर्ल्ड कप की आई बिलीव कि माहौल बड़ा डिफरेंट होगा, यहाँ पे एनर्जी बड़ी मुख्तलिफ होगी और अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेके, बिकॉज मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो यहाँ से कोलंबो ट्रैवल करके गए हैं जस्ट फॉर दिस मैच, बट बारिश हैज सम अदर प्लान्स। देखिए अरबला, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसी है, कोलंबो के अंदर जो मौसम है वो इस वक्त तो कदरे बेहतर है। सुबह के औकात हैं और सूरज निकला हुआ है और हल्की फुल्की धूप भी है, लेकिन कोलंबो का मौसम ऐसा जालिम है ना कि शाम के वक्त ऐसे पलटा खा जाता है कि हमारे जज्बात बदल देता है और बिल्कुल समझ में नहीं आता कि यार ये क्या हो गया है। रात को भी हमने देखा है कि यहाँ पर पूरा दिन गर्मी भी रही है, लेकिन शाम के औकात में मौसम चेंज होना शुरू हुआ है और रात को यहाँ पर बारिश भी हुई है। मतलब इतनी ज्यादा नहीं हुई, बस बूंदाबांदी का सिलसिला था जो कि तकरीबन 3-4 घंटे तक चल रहा था। अब मौसम कदरे बेहतर है, लेकिन जो महकमे मौसमियात है उन्होंने प्रिडिक्शन 14 और 15 की बिल्कुल भी अच्छी नहीं की हुई है। और यकीन जानिए कि हमें इस मैच का, जाहिर सी बात है, वर्ल्ड कप में सारे मैचेस हमारे लिए तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन इस मैच का शौकीन क्रिकेट को बड़ी शिद्दत से इंतजार था। और उसकी रीजन सबको पता है कि जिस तरह से पहले इनकार, फिर इकरार, फिर इनकार, जो सिलसिला चलता रहा, फिर सियासत बीच में आ गई और फिर अल्लाह का शुक्र है कि सब सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन अब मसला सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की टीम ने पिछले 2 दिन मुकम्मल आराम किया, होटल में रहे। यूएसए के मैच के बाद खिलाड़ियों ने थोड़ा-सा रिलैक्स किया, मेंटली तौर पर रिलैक्स हुए। आज प्रेमदासा स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान की टीम पहला प्रैक्टिस सेशन करेगी जब से कोलंबो में आई है टीम। हम एसएससी स्टेडियम के अंदर जो हमारे पहले 2 मैचेस हुए हैं, नेदरलैंड्स और यूएसए, वो हमने एसएससी स्टेडियम में खेले हैं। यहाँ पर कंडीशन बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी। गो कि हम इस प्रेमदासा स्टेडियम के अंदर पहले भी खेल चुके हैं, लेकिन एडवांटेज पाकिस्तान को थोड़ा-सा सिर्फ ये होगा कि भारतीय टीम चूँकि आज पहुँचेगी यहाँ पर कोलंबो रात को, तो उनके पास 1 दिन मिलेगा सिर्फ प्रैक्टिस का। कोलंबो के जो कंडीशन है, जो वेदर है, उससे हम आहंग होने के लिए। तो बल्कि पाकिस्तान को थोड़ा-सा ये एडवांटेज है कि वो काफ़ी जब से आए हैं यहाँ पर कोलंबो के अंदर स्टे कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा-सा अंदाज़ा ज़रूर हो चुका हुआ है। प्रेमदासा स्टेडियम ऐसे है कि वहाँ पर हमारा नाइट में मैच है और नाइट में हमने देखा है कि यहाँ पर जब से हम आए हैं कोलंबो के अंदर, पूरा दिन गर्मी रहती है, लेकिन शाम को तकरीबन 3-4 बजे के बाद जो मौसम है, वो थोड़ा-सा चेंज होना शुरू हो जाता है। जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो ड्यू की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर ड्यू कदरे कम है और उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर हवा जो है वो शाम को मुसलसल चलती रहती है, बड़ी ठंडी हवा होती है और बड़ा अच्छा उसमें लगता है। लेकिन अब जो वेदर की प्रिडिक्शन बारिश की उसमें आई है सामने, कुछ कहीं जगहों पे 70%, कहीं पर 90% तक रेंज की पेशगोई की गई है। वहां पर इवन अभी हम कल गए थे प्रेमदासा स्टेडियम में और वहां पर श्रीलंकन फैंस जो थे वो भी
परेशान दिखाई दे रहे थे। वो बोलते कि यार हमें इस मैच का तो काफ़ी ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार था और हम अच्छा यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं जिससे भी पूछता हूँ कि आप किसको सपोर्ट करेंगे? पाकिस्तान या इंडिया को सपोर्ट करेंगे? तो मुझे नहीं समझ आया लिटरली कि ऐसे नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं ये बात कर रहा हूँ। तो मेजॉरिटी यही कह रहे थे कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। इवन कल मैंने पब्लिक टीवी के ऊपर ही एज लाइव किया और मैं अभी रिकॉर्डिंग कर ही रहा था कि उसके बीच में एक बंदा आया ऐसे ही तो बोलते कि पाकिस्तानी, पाकिस्तानी मैंने कहा सपोर्ट किसको कर रहे हैं? तो बोलता पाकिस्तान। मैंने कहा यार इतना यहाँ पर पाकिस्तान से मोहब्बत का इज़हार किया जा रहा है तो मेरे लिए भी बड़ा खुशगवार लम्हा था कि यार मेजॉरिटी श्रीलंकन्स यहाँ पर इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और शिकवे भी हमें थोड़े से नज़र आए। टिकट्स के हवाले से श्रीलंकन फैन्स कह रहे थे कि यार हमें तो टिकट्स मिली नहीं है, बस पाकिस्तानी और इंडियन फैन्स जो हैं उन्होंने टिकटें सारी आई एम उठा ली हैं और श्योर। हमें टिकट्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, आज शकील आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, जो कि शाकिर अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर, बारिश के बहुत अजीबोगरीब प्लान्स हमें लग रहे हैं, क्योंकि इस मैच के लिए एनर्जी बड़ी डिफरेंट थी और हम सोच रहे थे कि अच्छा अब हमने क्रिकेट और जब मैदान में उतरेंगे तो सारी चीज़ों को हमने सॉर्ट करना है, बट अगर बारिश हो गई पॉइंट्स तो मिल जाएंगे लेकिन वो जो एनर्जी है वो समहाउ किल हो जाएगी। मतलब जिस तरह शकील बता रहे थे, कोलंबो के मौसम को ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रेमदासा जो स्टेडियम है वो श्रीलंका का टॉप नॉच स्टेडियम है, सबसे बेहतर स्टेडियम है। ड्रेनेज और बारिश से बचाव के जो जरूरी मामलात हैं वो सारे स्टेडियम में मौजूद हैं। तो T20 मैच क्योंकि मुख्तसर दुरानिये का होता है, तो थोड़ा सा भी अगर पैच मिल जाएगा तो मैच आईसीसी कराने की पूरी कोशिश करेगी। वो बारिश से मुतासरा मैच यकीनन लिमिटेड भी हो सकता है, 10 ओवर 15 ओवर का भी हो सकता है, लेकिन कोशिश यही की जाएगी और मुतमईन रहना चाहिए कि इतना बड़ा मैच जिसके लिए हुकूमती सतह पर इतने मामलात हुए, पूरा जो है वो बोर्ड्स इन्वॉल्व हुआ, आईसीसी को आके यहाँ तरले मिन्नतें करना पड़े, भारत का हमने गुरूर तोड़ा, उनके जो गर्दन में सरिया था उन्होंने निकाला, ये सारा करने के बावजूद ये उम्मीद बरल ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए हम सबको। लेकिन आपकी बात ठीक है, ऑप्टिमिज्म से मौसम का कोई ताल्लुक नहीं है, मौसम अपने रंग दिखाएगा, ऑप्टिमिस्टिक तो हम सारे हैं बैठे हुए यहाँ पे। देखिए, यकीनन मौसम हमेशा अपना रोल प्ले करता है, लेकिन इस वक्त जो पोजीशन हुई है, जो उस्मान तारिक भारतीय हिसाब पे और भारतीय खिलाड़ियों और शायकीन के हिसाब पे सवार है, मैं ख्याल वो वही सवार रहे तो ज्यादा बेहतर है। हम मौसम को डिस्कस करके तो उस्मान तारिक का जैसे अच्छा नहीं, मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि मौसम का रोल तो है ना, आप बैठ के मौसम की बात तो डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि जाहिर है अगर एक चीज प्रिडिक्ट की गई है तो हमने मैच खेलना है, हमने उसके मुताबिक अपनी चीजों को सॉर्ट करना है, अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना है। तो चलिए, अगर बारिश होती है नहीं होती, दोनों सूरतों में शाकिर हमारी स्ट्रैटेजी के हवाले से बात करें। देखिए, हमारी स्ट्रेटेजी तो बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि हमारे लिए अच्छा, मैं पहले भी कह रहा था कि हमें जो बड़े मैच से पहले वेकअप कॉल मिल गई, हमने नीदरलैंड के खिलाफ एक टफ मैच जो है वो हारते हारते जीता, तो उसके बाद से टीम थोड़ी संभली हुई है, थोड़ा सा उनको जल्दी एक अर्ली वार्निंग मिल गई थी, जो हमने देखा कि अमेरिका के मैच में हमारा कम्बिनेशन, हमारी अप्रोच ज्यादा बेहतर नजर आई। अब भारत से जो जिस तरह शकील खटक साहब ने बताया कि हमें एक एडवांटेज बरल है कि हम पहले से कोलंबो में है, भारतीय टीम ट्रैवल करके आएगी, वो थोड़ा जो सफर करेगी तो वो इंग्लिश वाला सफर भी करेगी, उनको अपने से अपने जो एक उनका इंडियन क्लाइमेट या इंडियन एक माहौल है, वहां से निकल के ट्रैवल करके आएंगे, एक दिन का उनके पास टाइम होगा। पाकिस्तान बड़ी हद तक क्लाइमेटाइज हुआ है, गो के प्रेमदासा में पाकिस्तान ने मैच नहीं खेला, दूसरे ग्राउंड में खेला है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को ये एडवांटेज जरूर है कि उनका सफर की थकावट वो नहीं है, पाकिस्तान बड़ा फ्रेश जाएगा और 2 जीत के साथ जब जा रहा है तो यकीनन वो एक थोड़ा सा एतमाद भी है। लेकिन एक्स फैक्टर जो है हम सब समझ रहे हैं, जो भारतीयों की टेंशन और चीखें हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, उनके एक्सपर्ट की, उनकी शायकीन की, वो जो एक्स फैक्टर है उस्मान तारिक वाला, वो बड़ा जबरदस्त है और उसके लिए उनकी परेशानी बरल है कि वो उसको कैसे खेलेंगे। और मैं समझता हूँ कि माजी के हमने रिसेंट पास में जितने भी इंडिया पाकिस्तान मैचेस देखे हैं, इस मैच में पाकिस्तान थोड़ा सा साइकोलॉजिकली भी और ऑन ग्राउंड भी पहले से बेहतर नजर आ रहा है। आप ये देखें कि हमने रिसेंट एशिया कप में दुबई में मुसलसल 3 मैचेस हारे हैं और पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ 120, 130 और 150 में, ये तीनों मैच में 150 से कम स्कोर किया था। लेकिन अभी जो मैचेस पाकिस्तान ने गो के नीदरलैंड और अमेरिका को उनको इतनी ज्यादा तगड़ी टीमें नहीं करेंगे, मतलब उनको रेट करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने उनके खिलाफ अच्छा स्कोर किया है। सबसे अच्छी बात जो मुझे लग रही है कि भारत के खिलाफ मैच से पहले बाबर आजम के बैट से हमने रन देखे हैं पिछले मैच में, उनका एतमाद बहाल हुआ है। ये 2-4 चीजें ऐसी हैं, उसको देखते हुए, और जो हमारा स्पिन अटैक है, स्पिन अटैक श्रीलंकन विकेट पे गो के भारत भी बहुत तगड़े स्पिन अटैक के साथ आएगा, लेकिन हमारा स्पिन अटैक काम कर रहा है।
हमारे स्पिन अटैक ने जहां रिस्पॉन्ड किया है अपने कैप्टन की जो कॉल थी, जो जरूरियात थी, और ये वो पॉजिटिव चीजें हैं इस बार जो माजी की निस्बत हम थोड़ा सा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है इस मैच को लेकर कि हमने इस मैच से पहले जो टेबल पर हमारी जंग हुई वो भी हमने जीती मोहसिन नकवी की आदत में। मैं समझता हूँ ग्राउंड में भी हम जो है वो आगा की आदत में इस मार्के को जीतने की बेहतर पोजीशन में है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शकील, अब मुझे थोड़ा सा एटमॉस्फेयर बताएं। ज़ाहिर वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है जो हो रही है, मुख्तलिफ टीम्स हैं, फिर ज़ाहिर है कोलंबो के अंदर अगर एक चीज़ हो रही है तो वहाँ पर पाकिस्तान इंडियन फैंस के अलावा भी दीगर लोग मौजूद होंगे। इंथुजियाज़म, एनर्जी, बिकॉज एक टूर्नामेंट का मोमेंटम बिल्ड होने में इट टेक्स टाइम, लेकिन अब चूंकि हम एक बड़ा मैच एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अभी हमने रिसेंट टाइम्स में भी जो लास्ट 2-3 मैचेस हुए हैं बड़े अच्छे मैचेस हमने देखे हुए। जो साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच हुआ था दैट वाज अ वेरी थ्रिलिंग मैच। तो एटमॉस्फेयर कैसा है, वाइब्स कैसी हैं, एनर्जी कैसी है ओवरऑल? देखिए कोलंबो में अब अरमला, अगर हम पहले कहना कि वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ तो इतना नहीं माहौल बना हुआ था और किसी को ज्यादा इंटरेस्ट हमें नजर नहीं आया क्रिकेट के अंदर, स्पेशली क्योंकि हमारा आना जाना, स्टेडियम आना, वहां पर लोगों से बात करना या रास्ते में आते हुए लोगों से बात करना। तो जब से पाकिस्तान और इंडिया का पता चला कि वो लोग खेल रहे हैं, मुझे ऐसे लगा कि तब से शायद लोगों को यह फील हुआ कि श्रीलंका में वर्ल्ड कप भी हो रहा है, क्योंकि पहले जो मैचेस थे उसमें इवन फ्री टिकट्स रखे गए थे कि आप बिल्कुल मुफ्त जाके स्टेडियम में मैचेस देख सकते हैं, जैसे ओमान का जिम्बाब्वे का मैच था, इस तरह के जो मैचेस थे। बट जैसे ही पता चला कि पाकिस्तान और इंडिया की टीमें खेल रही हैं और पाकिस्तान ने हामी भर लिए कि हाँ भाई वो इंडिया के खिलाफ खेलेंगे, तो तब से अब हमें भी कम से कम फील आना शुरू हुई है कि भाई T20 वर्ल्ड कप हो रहा है और श्रीलंका में हो रहा है। और लोग जो थे एकदम, जैसे वो कहते हैं ना कि सोए हुए थे और पहले अब बिल्कुल जाग चुके हैं। तो इतनी ज्यादा एनर्जी अभी हमें नजर आ रही है कि हर तरफ अब बैनर्स, पहले भी जो आईसीसी है उन्होंने जितनी अपनी ब्रांडिंग की हुई थी, लेकिन अब होटल में भी जाए तो वहां पर भी लोग, वहां पे जो टीम होटल है, मैं कल वहां भी मैंने विजिट किया था, पहले आर मदरसा गया और उसके बाद टीम होटल गया, तो जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं तो एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन क्रिकेट और एंड एवरीवन इज आस्किंग कि यार पाकिस्तान जीतेगा इस बार या नहीं जीतेगा और कौन खेलेगा। ये सवाल सबसे बड़ा अहम है, क्योंकि देखिए इंडिया को एक बड़ा धचका लग चुका हुआ है। जो अभिषेक शर्मा है वो, उसको मैदे में इन्फेक्शन हुआ था और वो पहले मैच से भी बाहर हुए हैं, अभी कल का मैच नहीं खेले। और इवन अभी थोड़ी देर पहले सूर्य अपना अभिषेक की मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने बोला कि मेरा वजन अच्छा खासा कम हो गया है। तो इट मीन्स के पाकिस्तान के खिलाफ वो, उनके खेलने के चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। और खुद सूर्य कुमार यादव ने भी बोला है कि वो, उनका खेलना अगले 1-2 मैचेस में बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो ये भी एक भारत को अच्छा खासा धचका लग चुका हुआ है, क्योंकि तो उनका ओपनर बैटर है, T20 के नंबर 1 बैटर है, बड़ा अच्छा खेलते हैं। बिल्कुल सही। और अगर बारिश हो जाती है, आप पहले बात कर रही थी कि फिर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो देखें हमने नीदरलैंड्स के खिलाफ भी मैच देखा कि जो रात को प्लेइंग 11 जिस तरह से डिसाइड हुई थी, वो प्लेइंग 11 यकसर हमें मुख्तलिफ दिखाई दी जब टीम यहाँ पहुंची, जब कोचेस ने पिच को देखा। और अगर बारिश होती है तो फिर डेफिनेटली आप अगर प्लान ए के साथ जा रहे हैं तो फिर आपको प्लान बी पे शिफ्ट होना पड़ेगा। और प्लान बी आपका फिर ये होगा कि अगर शॉर्ट ओवर्स का मैच होता है, जैसे 6 ओवर्स का, 7 ओवर्स का या 10 ओवर्स की एक इनिंग्स का मैच होता है, तो फिर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी ये होगी कि हम पावर हिटिंग की तरफ जाएं, क्योंकि देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है अरमला कि इंडिया के पास पावर हिटर्स बहुत अच्छे हैं। अभिषेक चले निकल गए, लेकिन तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार यादव बिल्कुल है, सही। ईशान किशन है, हार्दिक पांड्या हैं, शिवम दुबे, ये सारे फॉर्म में हैं, इन फॉर्म बैटर्स हैं सारे। तो हम फिर ख्वाजा नाफी को खिला सकते हैं और स्पिनर्स के अंदर हमें एक तब्दीली करनी पड़ेगी, जो अभी तक की टीम ने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि अगर मैच बिल्कुल शॉर्ट होता है, बारिश आती है और बारिश से अफेक्ट होता है मैच, तो पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजी बिल्कुल चेंज बिल्कुल ठीक करेगा और है। हम पावर हिटिंग की तरफ ज्यादा जाएंगे। अदरवाइज तो ठीक है शकील, सॉरी मेरे पास वक्त कम है, मैं चाहूंगी क्विकली मैं एंड पे शाकिर का भी इस हवाले से कमेंट ले लूं। शाकिर, आप शकील की बात को किस हद तक एंडोर्स करते हैं कि हमें अपनी पावर हिटिंग और अगर शॉर्ट ओवर्स का मैच होता है तो हमने अपने उस हिसाब से स्ट्रैटेजी को चेंज करना है और अपने उन प्लेयर्स को यूटिलाइज करना है? देखिए जैसे मैंने पहले बात की कि इंडिया से जो रिसेंट हमारे 3 मैच हुए उसमें हमारी बैटिंग फ्लैट हमने तीनों मैच में 150 से कम ही रन किए हैं। तो अगर हम, हमारे पास क्योंकि फास्ट बॉलर के लिए अब टाई पड़ी हुई है कि हम शाहीन को खिलाएंगे या नसीम को इन करेंगे, इस हवाले से तो हमारे पास एक नवाज का ऑप्शन मौजूद है कि नवाज की जगह हमारे पास मोहम्मद ख्वाजा नाफे और फखर जमान आउट ऑफ फॉर्म है, थोड़ा सा रिदम में नहीं है, लेकिन इंडिया के खिलाफ उसकी जो अप्रोच और सोच और उसका जो एक दबाव रहता है इंडियन टीम पर, वो बरल एस्टेब्लिश है, माजी में भी उसने परफॉर्म किया। तो ये कुछ ऐसा आया जा सकता है कि हम अपनी जो बैटिंग को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है।
क्योंकि हमारे पास स्पिनर्स की मौजूदगी में अगर कैप्टन आगा को भी ऐड कर लें तो हम 5 स्पिनर्स बन जाते हैं हमारे पास। और इस सारी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि टीम मैनेजमेंट को जो प्लेइंग 11 बनानी है उसमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी बैटिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम जो है वो अगर पहले बैटिंग करते हैं तो 170 180 प्लस का स्कोर कर जाए और 170 80 प्लस का स्कोर इन विकेट्स पर इस स्पिन अटैक के साथ जो हमारा बड़ा रिदम में है बहुत अच्छा परफॉर्म करा। हमारा बहुत खुशी की बात है कि शादाब इतने अरसे बाद उसने कम बैक किया और वो बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा है। उस्मान तारिक तो कर ही रहा है, फिर जो है वो अबरार का भी अच्छी परफॉर्मेंस है, साइम है। इस सारी सूरत में मैं समझता हूँ कि हमारा कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। हमें अपनी बैटिंग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर एक आध इस तरह की तब्दीली लाई जाए कि ख्वाजा नाफे और फखर जमान दोनों में से किसी एक को किसी तरह इन किया जाए, क्योंकि नवाज उस निक में हमें नहीं नजर आ रहे जैसा कुछ माजी करीब में हमने देखा है। तो अगर उनको रिप्लेस करके हमारी बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा मजबूत कर लिया जाए तो पाकिस्तान एक बेहतर पोजीशन में होगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच शाकिर अब्बासी, बहुत शुक्रिया। शकील खटक आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप दोनों में ज्वाइन करे थे। शकील खटक हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट कोलंबो से हमें अपडेट करे थे।